अब मैं आप लोगों को इस कविता से संबंधित कुछ आपको मैं अब गृह कार्य यानी कि होमवर्क देने जा रही हूँ। बच्चों, आपकी स्क्रीन के ऊपर भी यह होमवर्क का पहला क्वेश्चन आ चुका है कि कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। बच्चों, और इस प्रश्न का मैं आपको आंसर भी दे रही हूँ। इसको बच्चों बहुत अच्छी तरीके से अपनी हिंदी नोटबुक में इसको उतारेंगे। बच्चों, मैंने जितने भी मैं क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ उन सब के मैंने आंसर्स भी आपको दे दिए हैं, और बहुत अच्छी तरीके से आंसर्स को देखिएगा, उसको लिखिएगा, ताकि आपके नोट्स भी कंप्लीट हो जाएँ और आपको लर्न भी हो जाए। दूसरा प्रश्न है बच्चों, आपकी स्क्रीन के ऊपर दूसरा प्रश्न बच्चों आ चुका है कि कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती। दूसरे प्रश्न का बच्चों आंसर मैंने दे चुकी हूँ आपको। बच्चों, दूसरे प्रश्न का भी आंसर बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। उसको देख के ही दूसरे प्रश्न का आंसर बच्चों आप लोग लिखिएगा। बहुत सफाई के साथ, बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में आप लोगों ने लिखना है। अब बच्चों, तीसरा प्रश्न भी आपकी बच्चों स्क्रीन के ऊपर आ चुका है कि पहली कठपुतली की बात सुन करके दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी नहीं लगी। बच्चों, ये उसका आंसर है। इसको भी बच्चों बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने देखना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। फिर आता है बच्चों आपका चौथा प्रश्न कि पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझ में पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वे चिंतन क्यों हुई कि वे कैसी इच्छा अपने मन में जगी, नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचारों को प्रकट करना है या व्यक्त करना है। बच्चों, ये भी उसके आंसर्स हैं। इसको बच्चों बहुत ध्यान से आप लोगों ने देखने हैं और करना है। बच्चों, ये भी उसका आंसर है। इसको भी आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से प्रश्नों के साथ लिखने हैं। ये भी बच्चों उसका ही आंसर है। उसको बच्चों बहुत ध्यान से आप लोगों ने करना है। बच्चों, अब आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्रश्न और आ चुका है कि स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियों ने कैसी लड़ी होगी, और स्वतंत्र होने के बाद स्वाभाविक होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे। बच्चों, इसका प्रश्न का भी आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। उसे भी बहुत ध्यान से आप लोगों ने पढ़ना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। अब बच्चों, इसके बाद आपका एक क्वेश्चन फिर से आ चुका है। उसको मैं पढ़ने जा रही हूँ कि कौन और इसका आंसर भी उसके नीचे दिया गया है कि कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके रूप और मूल्य में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का समन्वय परिवर्तन हुआ है। ये बच्चों ये प्रश्न है, उसके नीचे ही बच्चों मैंने उसका आंसर भी लिखा हुआ है, और इसको भी आप लोगों ने नोटबुक में लिखना है। अब बच्चों, अंतिम आपका प्रश्न है कि कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों व वाक्यों में बदलाव कीजिए। और बच्चों, इसका आंसर भी मैंने नीचे लिखा हुआ है। इन सब प्रश्नों के जितने भी बच्चों प्रश्न आपको मैं दे चुकी हूँ, और इस सबको आपने हिंदी की नोटबुक में इसको लिखना है और अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं। और बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये कविता कठपुतली के बारे में समझ में आ गया होगा। बच्चों, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे मेल कीजिए ताकि मैं आपके मेल का जवाब दे सकूं। कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो तो मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी। आशा करती हूं कि सब आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों, आप लोग खुद भी सुरक्षित रहिए, अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखिए, अपने मम्मी पापा को भी सबको सुरक्षित रखिए। धन्यवाद। कल मिलते हैं बच्चों। बाय बच्चों।